बढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल लेते हैं हरियाणा से। हरियाणा में अगर बीजेपी हारी तो मोदी की कुर्सी पर क्या असर पड़ेगा? जैसे वो चाय में मक्खी होती है ना, निकाल करके फेंक देता है। एक पिक्चर देखे थे, दिल पिक्चर आया था आमिर खान का। तो अनुपम खेर उसका बाप रहता है, चाय में मक्खी पड़ जाता है तो मक्खी निकाल के मक्खी से चूस भी लेता है चाय को, उसके बाद फेंकता है। वही हाल आरएसएस नरेंद्र मोदी का करने वाला है। यह हकीकत है, मैं सही बता रहा हूँ आपको जगदीश जी। मोहन भागवत वह किसी का भी नहीं है। जो आरएसएस की बात करेगा वही भाजपा में राज करेगा, और जो आरएसएस पे राज करने की बात करेगा उसको मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने वही कार्य किया है। 14 में तो ईमानदारी से आए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी, आप उस भाषण को देखिए जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था जगदीश जी, और वहां पे मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी। मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ का तो वहां फ्रेम में पिक्चर भी नहीं आ रहा था। मैं हूं। देखिए कितना एकदम 2500 करोड़ रुपए का खर्च इनॉग्रेशन में था, और राम जी ने ऐसा लठ बजाया कि एक भी सीट नहीं आई। अयोध्या के आसपास की सारी सीटें इनकी गायब हो गई जगदीश जी। बिल्कुल। हाँ, तो वही तो जो अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद आए हैं जीत करके, उनको सबसे आगे बैठाया जाता है कि मोदी जी देखें और स्पीकर महोदय भी देखते रहे। इन लोगों को देख देख करके कचोटता है। अब काशी की कॉरिडोर बना रहे थे, वाराणसी में कॉरिडोर बनाते बनाते अपने ही सारी सीटें हार गए। नरेंद्र मोदी कैसे जीते या जिताए गए, उनके कार्यकर्ता ही बताते हैं कि जिताए गए हैं, जीते थोड़ी हैं। और उसके आसपास की सारी सीटें हार गए। योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर के आसपास की सीटें जिता करके दी है। यही वजह रहा कि योगी आदित्यनाथ को ये लोग हटा नहीं पाए। लेकिन यह है कि हरियाणा, मैं कई बार आपको कह चुका जगदीश जी कि हरियाणा का हार नरेंद्र मोदी के लिए राजनीतिक करियर का ताबूत का आखिरी कील होगा। जी जगदीश जी। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ। अब राहुल गांधी का एक बयान आया कि मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता हूं, लेकिन आरएसएस कुछ धर्मों और भाषाओं को नीचा समझती है। देखिए, चूंकि यह प्रधानमंत्री है और हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनसे कोई भी नफरत नहीं कर सकता। हम लोग क्या है, इनकी अगर खिंचाई करते हैं, इनके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, तो हम लोग नफरत थोड़ी करते हैं प्रधानमंत्री से। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री हम लोगों के लिए और हम लोगों के देश के लिए गौरवमान्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम विरोध इनकी नीतियों का करते हैं कि इनकी नीतियां जो है वह गलत है। इनकी नीतियों की वजह से युवा बेरोजगार हो रहे। अब आप जगदीश जी बताइए कि जब 2014 में आए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। 20 करोड़ रोजगार अगर मिलता तो एक परिवार में अगर 4 लोग होते तो 80 करोड़ लोग खुशहाल हो जाते। कम से कम इतना तो होता ना, इतना हो जाता। हमारे देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। तो इसमें 80 करोड़ तो खुशहाल हो जाते। 80 करोड़ को इन्होंने खुशहाल नहीं बनाया, लेकिन 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज के लिए सड़क पे खड़ा कर दिया। तो बताइए, इन्होंने सीधा उल्टा किया। तो इन्होंने कहा था 14 में कि मैं वह कार्य करूंगा जो 70 सालों में नहीं हुआ, वह मैं करके दिखाऊंगा। वाकई, लेकिन जबान के तो पक्के हैं मोदी जी, इसमें शक नहीं है। देश को बना तो नहीं सके, लेकिन बेच दिया सब। जो भी पुराने प्रधानमंत्रियों ने किया था वह सारे बेच दिया और सब अडानी अंबानी को दे दिया। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज 22 उद्योगपतियों का माफ इन्होंने किया है जगदीश जी। और अभी से कुछ 4-5 दिन पहले 46,000 करोड़ रुपया सेटलमेंट हुआ है गौतम अडानी का। तो इसीलिए जगदीश जी, यह गरीबों से खून चूसते हैं, उद्योगपतियों को रसमलाई खिलाते हैं। समझ गए ना। और अभी शेयर मार्केट का देखिए, 4 जून को जिस दिन रिजल्ट आया था, 31 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप समाप्त हो गया उस दिन। वह 31 लाख करोड़ रुपए किसी उद्योगपति का नहीं था, गौतम अडानी और अंबानी का नहीं था, मोदी जी का नहीं था, वो देश की गरीब का था, देश की जनता का था, गरीब का था। वह जो 50,000 60,000 महीने का कमाते हैं, 1,00,000-1.5 लाख रुपया कमाते हैं, या 2-4 लाख रुपया महीने का कमाते हैं, दुकान अच्छे धंधा करके रखे, यह लोग शेयर मार्केट में जो पैसे लगाए थे यह डूब गए और उद्योगपति भजा करके बैठ गए। तो यह चीजें है जगदीश जी का। नफरत नरेंद्र मोदी से नहीं है, नफरत
इस सरकार की नीतियों से है, और लड़ाई इस देश की इस सरकार की नीति से है, नरेंद्र मोदी से नहीं है। नरेंद्र मोदी तो एक इंसान है, हाँ किसी का नेचर होता है खुद को भगवान समझ ले। अब नरेंद्र मोदी कहते हैं तो कोई हंसे न तो क्या करे, कहते हैं मेरी माँ जब मर गई तब मुझे पता चला कि मेरी माँ ने तो मुझे पैदा ही नहीं किया है। आपने किसी बच्चे को ऐसा कहता आज तक सुना है क्या? वह बेटा है क्या कि मेरी माँ ने तो मुझे पैदा ही नहीं किया, मुझे तो भगवान ने भेजा है। चाइना में जाकर के प्रधानमंत्री, आज चाइना की जिक्र राहुल गांधी ने अमेरिका में कर दिया, तो यह कहते हैं देशद्रोही, और नरेंद्र मोदी तो चाइना में जाकर के कहे थे कि बोले कि छोड़ो जाने दो, वह भी कोई देश है, अगले जन्म में मैंने पता नहीं कौन सा गलत काम किया था कि वहां पैदा हुआ। तब इनके ऊपर राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह, इनके ऊपर क्या होना चाहिए? तब तो इनको चौराहे पर लटका देना चाहिए। तो यह चीजें देखिए, यह अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए यह लोग अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन फिर भी नफरत नरेंद्र मोदी से किसी को नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी से नफरत होगा। हम लोगों को भी नहीं है। इनकी नीतियों से हम लोगों को नफरत है, इनकी नीतियों से हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, इनकी नीतियों के खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं कि आपकी नीतियां गलत हैं। जब आपकी नीतियां इस देश के युवा को रोजगार न दे सके, महिलाओं की सुरक्षा न कर सके, शिक्षा और स्वास्थ्य न दे सके, वह नीति किसी काम की नहीं, वह सरकार किसी काम की नहीं, वह व्यक्ति किसी काम का नहीं। जी जगदीश जी। अब अमित शाह का एक बयान है सर कि महायुति में सब ठीक ठाक है, सब सुखी है। एकनाथ शिंदे ने तो यहाँ तक कह डाला कि मैं 107 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी उन्होंने अपनी। जगदीश जी, एक कहावत सुने हैं, न 9 मन गेहूं हुई है न राधा गौने चाहिए। उनको 107 सीटें मिलेंगी। 107 ने या 1060? 107। हाँ, न तो उनको उतना सीटें मिलेंगी और न तो क्या नाम है कि वो जीतेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है जगदीश जी कि एकनाथ शिंदे पहले अपनी पार्टी तो बचा ले, तब तो 107 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जब साथ ही साथ छोड़ रहे हैं तो वह लड़ेंगे कहां से? अच्छा बताइए, मोदी अमित शाह क्या पूरा कर पाएंगे? अगर वह साथ अभी छोड़ना चाहे तो उनको ईडी से पकड़वा लेंगे। तो इनको एकनाथ शिंदे को नीतीश कुमार कहेंगे या 20 सीटें तुमको दे रहा हूं, चुपचाप लड़ लो, नहीं तो अभी चुनाव आयोग को करा करके पूरा सिंबल उम्बल सब छिनवा लूंगा और उद्धव ठाकरे को दिलवा दूंगा। एकनाथ शिंदे 20 सीटें तो छोड़ दीजिए, वो कहेंगे सर मैं अपनी पूरी पार्टी आप में विलय करता हूं ना। एकनाथ शिंदे का कोई भी साथ नहीं है। इसीलिए शरद पवार एकनाथ शिंदे को समझा रहे हैं कि अभी भी वक्त है, घर वापसी कर लो, वरना न घर के होगे न घाट के। जी जगदीश।